सारे इतने परेशान है कि सबका धंधा चालू है, बस हम गुजराती का ही बंद। समझो भूखे मरने की बारी आई है, बस और कुछ नहीं। अरे दीदी, हमें ये लॉकडाउन जैसे 2 साल से परेशानी है, काम ही नहीं हो रहा कुछ। ना राशन आ रहा, ना पानी आ रहा, ना कुछ आ रहा है। हमारा काम कुछ भी नहीं है, अब तो बेले बैठे हैं घर पे हम। और कितने रुपए में जाते हैं कपड़े? 5 में, 10 में, 2 में, 1 में, ऐसे। दिल्ली कैसी लगती है? वो बढ़िया लागे, मस्त लागे है, मस्त लागे। अभी लौटे की कमी हो गई यहाँ पे, कुछ लौटे दिलवाओ हमको। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग रघुवीर नगर घोड़े वाले मंदिर के ठीक सामने। यहाँ पर आने का एकमात्र मकसद ये है क्योंकि आज हम आपको दिल्ली की वो जगह दिखाने वाले हैं या फिर कहीं वो झलक दिखाने वाले हैं जहाँ पर लगता है सेकंड हैंड कपड़ों का मार्केट। और यहाँ पर रहने वाली जो जनसंख्या है वो सारी गुजराती है। ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है, काफ़ी रोचक होने वाला है, तो उम्मीद है आप इसको अंत तक देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मार्केट लगता है सेकंड हैंड कपड़ों का। हाँ, सेकंड हैंड कपड़ों की मार्केट लगती है फुल यहाँ पे। वो कब से, मतलब कब से लगे थे? वो तो सदियों पुराने से लगती आ रही है। तो अच्छा, और उसमें मतलब क्या विशेष है जो यहाँ पर लगती है इतनी पुरानी? वही कपड़ा लगता है, बेचते हैं, कबाड़ा वगैरह बेचते हैं बस। अच्छा, और कपड़े कहाँ से मिलते हैं आप लोगों को? जो फेरी जाते हैं, घूमने जाते हैं, बर्तन जाते हैं। जैसे आपके जैसे सोसाइटी लगी होती है बड़ी बड़े रजौरी, ऐसे में जाते हैं बड़ी बड़ी सोसाइटियों में फेरी करने। अच्छा, फेरी करने जाते हैं। हाँ, तो फेरी करते हैं मतलब सामान के साथ फेरी करते हैं? सामान के साथ जैसे बर्तन देते हैं, कांच की क्रोकरी, वैसे बर्तन देते हैं, कपड़े देते हैं अच्छे अच्छे पहनने के, जैसे पुराने हो गए उनके ना पहने हुए वैसे कपड़े देते हैं। तो लाभ हो पाता है आप लोगों को क्योंकि आप एक बार बर्तन खरीदते हैं, फिर उसके बाद उस पर भी आप अपना पैसा मतलब आगम लगाते हैं, फिर आप गली गली धूप में घूमते हैं, कपड़े इकट्ठे करते हैं, फायदा होता है? कमीशन मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, एक रोटी पानी खर्चा पानी निकल जाता है। अच्छा, मगर अभी इस लॉकडाउन में कुछ हो नहीं पा रहा ना। कहाँ से हैं आप? गुजराती है। आती है ना गुजराती? बोलिए, 1-2 लाइन बोलिए। जैसे हम बोलते हैं हमारा आपस में कहाँ जाना है, उसको इसे कहते हैं चाँजेरी। लड़की सुंदर लगती है तो हम इसको कहते हैं कि हमारे वागरे में के सोरी हारी से। अच्छा, पतली पतली सी संकरी गलियां हैं। यहाँ पर लगभग 50 से 60 हज़ार की आबादी है और वो सारी आबादी गुजरात से है, तो ये थोड़ी एक अलग बात है। बाकी आप मतलब देख ही रहे हैं कि कपड़े वगैरह है यहाँ पे। अब तो बिल्कुल सब परेशान, बहुत परेशान है क्योंकि जाने नहीं देते, बाजार लगने नहीं देते। सारे इतने परेशान है कि सबका धंधा चालू है, बस हम गुजराती का ही बंद। राशन मिलता है, राशन मिलने में कुछ वो नहीं हो जाता, पैसे चाहिए उनके लिए भी। रोटी बनानी है तो उसके लिए गैस के पैसे चाहिए, दूध के पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? कोई कहाँ से लाएगा? बाहर जाने नहीं देते, बाजार लगने नहीं देते। इसके अलावा और कोई काम नहीं करते हैं? और कुछ नहीं, पढ़े लिखे इतने है नहीं तो क्या काम करें। कितने साल हो गए ऐसा बर्तनों का काम करते? ये आप समझ लो ना कि हमारे बाप के बाप दादे के दादे थे ना, तब से कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? मतलब हमारे में और काम नहीं करते, सिर्फ बर्तन का ही करते हैं। अभी काम कैसे चल रहा है आपको? काम तो बधु अतारा फप्पड़ेलू से कई काम नहीं है रही हमारू। हमका घर ना बेला से कोई भी काम नहीं है हमारू। कोई ऐसी समाज खड़ी करो कि हमारा भी कुछ अच्छा हो, हमारा बच्चों का भी हो जाए। किराए तलक के भी पैसे नहीं होते। अब ये लॉकडाउन हो गया, 4-4, 5-5 महीने का किराया चढ़ गया। अब किराए वाले कह रहे तुम घर खाली करो। इसके अंदर हम 6 जने रहते हैं, 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी हो, छोटे छोटे है, देखो इतने और ये सारे किराए के हैं? सब किराए पे। जैसे छोटा सा कमरा है, 4-5 बच्चे लेके गुजारा कर रहे हैं और अभी किराया करके भी हम नहीं जा सकते। पैदल 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाते हैं, जब हमारे को 100 की दिहाड़ी बनती है, 200 की दिहाड़ी बनती है। अब उनमें हम खाना बनाएंगे कि कुछ सामान लाएंगे कि बच्चों का जो बीमार बच्चा पड़ा, घर में बीमार आदमी पड़ा, उसकी रखवाली करेंगे। अब मैम काम कुछ है नहीं हमारा, 1.5 साल से काफ़ी परेशान हो रहे। आम मंडी हमारी थी वो बंद पड़ी है, फेरी थी वो भी बिल्कुल बंद पड़ी है, गुजारा बिल्कुल नहीं है। जैसे 10 रुपए की ठेली हमारे को लाके चाय की बनानी हो या कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो तुम्हारे जैसे से भीख मांगनी पड़ती है कि कल को तुम्हारे को 10 दे देंगे, आज हम मेहमान को संभाल लेंगे। ये बुरे दिन आ रहे हमारे इतने। 50 कमाना भी मुश्किल है एक एक बच्चे को। पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। मीठा पानी आता नहीं है? मीठा आता है लेकिन पानी कम आता है। जो जगह 2 घंटे आता है, इस जगह आधा घंटा आता है, समझ लो। अच्छा, तो कभी मतलब ये जैसे आप लोग बता रहे हो कि बर्तनों का काम करते हैं या टब बाल्टी बेचते हैं, फिर कपड़े लेते हैं, इसके अलावा कभी सोचा नहीं कि कुछ अलग काम करें? क्या करें हम काम दीदी,
पढ़े लिखे तो है नहीं कोई, पढ़े लिखे तो काम कोई करेंगे है तो नहीं, नौकरी क्या काम करेंगे हम? बिना पढ़े लिखे को कोई सरकार नौकरी देवे हमारे जैसे बंदों को, लड़कियों को, बच्चों को, तो इतना मुसीबत तो हम भी लग जाएंगे काम पे। बहुत मुसीबत। किसको शौक होता है कि टोकरा लेके गली गली घूमे। अच्छा, लेकिन जो किराया भी नहीं भर सक रहे अभी हम मकान का। जो नई जनरेशन है, मतलब जो युवा है, जैसे ये लोग खड़े हैं, ये लोग हैं, ये सब हैं, तो ये सब भी तो यही काम कर रहे हैं। ये नहीं कर सकते दूसरा काम? अब इनके पास कोई काम हो तो जाएंगे काम पे, कोई काम ही नहीं मिलता बिना पढ़े लिखे को। तो आप लोग मतलब पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? हमने कभी किया ही नहीं शुरू से, हमारे बुजुर्ग ये काम देखे गए तो यही काम कर रहे हैं हम। और बाकी जो छोटे बच्चे हैं, ये लोग मतलब स्कूल जाते हैं? हाँ, ये तो स्कूल जाते हैं, सब जाते हैं बेचारे। तो क्या लगता है भविष्य में ये भी चल के यही काम करेंगे या कुछ ये अलग? तो फिर वो तो जब देखेंगे तब होगा, अभी तो पढ़ रहे हैं, जब बड़े होंगे फिर उनको भी दूसरा काम कराएंगे, स्कूल जैसे नौकरियाँ कोई भी मिल जाए वही काम करा देंगे उनको भी, एक काम नहीं कराएंगे हम। ये देखो ऐसे कपड़े मिलते हैं हमारे तो इसमें गुजारा होता है, इसमें पहनते भी है। और कितने रुपए में जाते हैं कपड़े? 5 में, 10 में, 2 में, 1 में, ऐसे। आम ग्राहक लेते हैं या फिर मतलब व्यापारी लेते हैं? व्यापारी भी आते हैं, पहनने वाले भी होते हैं, हमारे जैसे गरीब भी होते हैं, सब होते हैं इसके अंदर। मेहनत बहुत है हमारी, धूप देख रहे हैं, धूप में टोकरा लेके औरतें घूमती है, लड़कियां भी है, नौजवान वो भी बेफेरी में जाती है, बहुत है। ये समाज हमारा ऐसा है ना, बस बहुत ही दुखी है। अब इनके बारे में सोचो। इसके लिए मतलब कोई परिवर्तन चाहेंगे या फिर कोई उम्मीद है सरकार से कि आपके लिए कुछ करे? अब क्या करें, हमारा काम यही है, तो अब क्या आप कर सकते हैं? हमारे सब जाके बोल सकते हैं कि भैया गरीब लोग कितने रहते हैं, हमारे पास ना राशन है ना कुछ भी है, किराए पे रहते हैं। तो कैसे खा कमा कैसे? राशन आ रहा है वो खा रहे हैं, कभी कहीं चले जाते हैं मांगने, किसी से उधार ले लिए 100-200, उससे गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, इतना कुछ आप बता रहे हैं, उसके बाद भी मुस्कुरा रही हैं। मेरी आदत ही है मुस्कुराने की, क्या बोलूं। हंसमुख हैं आप? क्या करते हो? मैं अभी तो ऐसे ही वेला बैठा हूँ। वेले बैठे हो? कारण क्या है वेले होने का? टाइम ही अच्छा नहीं चला दीदी, क्योंकि बंद है सारी शॉप वॉप अभी, तभी अब कहीं जा नहीं पा रही, जैसे कि अभी रोजगार ज़्यादा नहीं मिल रहा अभी। और कहाँ तक पढ़े? कहाँ पढ़ाई तो मैंने 7 क्लास की है। 7 तक ही क्यों पढ़े, उससे आगे क्यों नहीं पढ़े? थोड़ी घर में प्रॉब्लम थी ना तभी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलपत है। जनपद? दलपत दलपद? दलपद का क्या मीनिंग होता है? दलपत का मीनिंग मतलब दलपत होता है। दलपत नाम है आपका? अच्छा, आप लोग काम क्या करते हैं? कपड़ों का काम करते हैं, हर एक घर में कपड़े का ही काम? घर में कपड़े का काम करते हैं और फेरी का काम होता है इधर। अच्छा, और बाजार कैसा चलता है आपका? बाजार अभी तो बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, और दाम क्या होता है? दाम सस्ता ही होता है, 10 रुपये 15 रुपये में कपड़े बिकता है इधर में, 10-15 रुपए में कपड़े? बस। कपड़ों में कैसे, मतलब शर्ट पैंट कुर्ता शर्ट पजामा? भी होती है, साड़ी भी होती है, पैंट भी होती है, कमीज भी होती है, सब कुछ होता है, सूट होते हैं। अच्छा, साड़ी कितने में जाती है? साड़ी 20 रुपये में जाती है, 20-30 रुपये में जाती है बस। तो ये आप देख रहे थे रघुवीर नगर से हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर हमने आपको दिखाया कि कैसे गुजराती वक्त से संबंधित रहने वाले लोग, कैसा उनका व्यापार है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में जितने अधिकतर लोग आपको रोड पर या गलियों में टब बेचते हुए या फिर कुछ बर्तन बेचते हुए दिख जाते हैं, जो कि बदले में आपके पुराने कपड़े लेते हैं, उनका व्यापार किस तरीके का है या फिर उनकी मेहनत किस तरीके की है, तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी वो मुझे बताइएगा। साथ ही मेरे साथ रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलकोट दिल्ली।